कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जा रही है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। इसके अलावा गौशालाओं में गायों की पूजा के साथ आयोजन भी किया जाता है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित श्री लक्ष्मण गौशाला में भी आज गोपाष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले गायों को नहलाकर उनको सजाया गया। इसके बाद गौशाला की गायों को नवजात बछड़ों को गुड़ खिलाने के उपरांत माला पहनाकर पूजा पाठ किया गया और गौशाला परिसर में कलश और दीप जलाकर विधिवत पूजा संपन्न की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गाय को माला पहनाकर पूजा की। इसके अलावा इस कार्यक्रम में लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बुरा, गौशाला के अध्यक्ष प्रभु जालान समेत गौशाला की समिति और बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन गौ चराने का काम शुरू किया था, तब से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है, तब से इधर उधर घूमती गायों को गौशाला में लाकर बांधा जाता है। इसके अलावा योगी सरकार गौशाला में आर्थिक मदद देते हुए सामाजिक स्तर पर भी बड़ा काम कर रही है। लखनऊ की श्री लक्ष्मण गौशाला में हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सम्मानित विधायक क्षेत्र के आदरणीय नीरज बुरा जी, आदरणीय प्रभु जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, गौशाला की पूरी समिति, समाज के सब लोग, भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सब ने मिलकर गौ पूजन किया है। आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी यानी ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही गौ चरण का काम करने का काम शुरू किया था, तब से गोपाष्टमी का पर्व बनता है। भगवान कृष्ण की गौ का संवर्धन, गौ का वंश और बलराम जी का हल यानी खेती, तो खेती और गौ संरक्षण ऐसे मिला के जो देश की आजीविका है, देश की अर्थव्यवस्था है, वो खेती पर निर्भर है। और खेती तभी संभव है जब किसान और गोधन ऐसा मिलकर के प्रगति करेंगे। जो आज पंचगव्य के द्वारा यानी गाय का घी, गोबर, दूध, दही ऐसा मिला करके जो पंचगव्य से ऊर्जा भी मिलती है। मान्यता है कि गौ के दूध से बुद्धि का विकास होता है। और सब लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है और गौ का संवर्धन हुआ है, और कोई भी गौशाला में गाय, जितनी गौशालाएं हैं उन सब में गौओं को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा काम होता है। और अगर इधर उधर गाय को घूमती हैं तो उनको भी गौशाला में ला के बांधा जाता है। मुख्यमंत्री जी पर मुझको लगता है कि आज दोबारा मुख्यमंत्री बने और आज उनकी बात में इतना दम है कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में उनकी बात की मान्यता होती है। तो मुझको लगता है कि गौओं की बहुत बड़ी कृपा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर है और उसके कारण से लगातार जो आज काम करते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और दुनिया उसके नेतृत्व में उनके लगातार उनकी बात को मान करके आगे बढ़ने को लेकर बीते दिनों बहुत ही चर्चाएं रहीं। इसको लेकर किस तरह तैयारियां की जा रही है जिससे अन्ना पशुओं को सुरक्षित किया जा सके? जो प्रमुख रूप से गौवंशों की बात करें तो गौवंश की बात हो रही है। कहीं गौवंश के मिलता है तो उसको लाके गौशाला सुपुर्द में दिया जाता है। किसानों को भी अतिरिक्त गौशालाओं से भी या सीधे भी किसानों को भी गौ को पाने के लिए दिया जाता है। किसान भी, व्यापारी भी, अन्य सामाजिक लोग भी, सभी लोग गौ के प्रति बड़े समर्पित हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां जब चूल्हा चढ़ाती हैं तो घर में जो पहली रोटी बनती है वो गौ के नाम की निकलती है। उसके कारण से भी गौ के प्रति श्रद्धा। व्यापारी, छोटा छोटा व्यवसायी, वो भी चाहे 1 रुपया दान निकाले पर प्रतिदिन कोई ना कोई दान जरूर निकालता है गौ माता के लिए। तो गौ का संवर्धन लगातार हो रहा है। आज जगहों के कारण से जो समाज में तत्कालीन सरकारों के अंदर एक सामाजिक सद्भाव पे हमेशा कुठाराघात होता था, आज सामाजिक सद्भाव बना है। गौ हत्याएं बंद हुई हैं और लगातार गौ का संवर्धन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रदेश के लोगों को इस अवसर पर गौ रक्षकों को लेकर आज गौ पूजन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा सब लोग मिलकर गौ संवर्धन करें। गौ हमारी आजीविका, देश की रीढ़, जिस प्रकार के गंगा, गौ, गणेश, गायत्री, गीता, ये हमारी जीवन की शैली हैं जिनका संरक्षण हम सब के लिए जरूरी है। गंगा माता का सम्मान होगा तो, गौ माता का सम्मान होगा तो, गणेश पूजन होगा तो, गायत्री पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करती है। ये ऐसी समाहिका हैं जिनका संवर्धन करके हम सब लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहता है। और हमारे जो बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, अगर गौ का सम्मान करेंगी, गौ की सेवा करेंगी, गौ के आजीविका का साधन संपन्न करेंगी तो निश्चित रूप से उन पर भी 33 करोड़ देवताओं की कृपा होगी।